राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको माघ स्नान महात्म्य नवम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, माघ में सिर्फ स्नान का ही बहुत बड़ा महत्व है। आप पूजा करते हो तो उससे बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पूजा भी नहीं कर पाते हो, आप सूरज उगने से पहले स्नान कर लेते हो, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए भक्ति भाव से ध्यानपूर्वक माघ मास महात्म्य नवम अध्याय सुनिए। विष्णु दत्त ने आगे कहा, हे मित्र विकुंडल, अतिथि सेवा के समान ही अक्षय पुण्यदायक दूसरा कार्य है अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न दान को प्राण दान के समान माना गया है। इसलिए अन्न दान करने वाले दानी उत्तम देदीप्यमान विमानों में बैठकर स्वर्ग को गमन करते हैं तथा स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने के बाद पुनः दिव्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। वे सब प्रकार के सुख भोगते हुए भूपति हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान तथा धर्मात्मा होकर संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर दीर्घायु तक पुत्र पौत्रादि के साथ सुख भोगते हैं। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जब राजा के श्रीध्वज स्वर्ग का भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुनः पूर्ववत स्वर्ग में आना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान अवश्य करना। हे मित्र, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं और सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगते हैं। पहले किए गए पापों से मुक्ति का उपाय बतलाते हुए देवदूत ने कहा, हे वैश्यराज, जो मनुष्य अपने मनसा वाचा कर्मणा किए गए समस्त पापों का शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं की कृपा से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र तथा वेद मंत्रों का जाप करने वाले और धार्मिक कथाओं का श्रवण करने वाले भी उत्तम सद्गति को प्राप्त करते हैं। व्रत एवं तप का अनुष्ठान करते हुए जितेंद्रिय रहकर सत्य वचन बोलते हुए जो पराये और दूषित अन्न का त्याग करते हैं, वे भी नरक यातना नहीं भोगते। पाप की कमाई से दूर रहकर धर्म आधारित जीविका पर निर्भर रहते हुए जो व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें तो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित ही है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी भागीदारी बनता है। इसलिए सदैव ही दान करते रहना चाहिए और प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। विष्णु दत्त का यह उपदेश सुनकर विकुंडली ने पूछा, हे मित्र, इनके अतिरिक्त अन्य वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य यमपाश से मुक्त हो जाते हैं तथा वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त होता है। विष्णुदत्त ने कहा, हे मित्र, जो मन, वचन, कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, वे नरक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्यों का तो जप, तप, दान, यज्ञ, वेद पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं होता। ऋषियों तथा महर्षियों ने सदैव ही हिंसा को हे और पाप कहा है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों की अपने समान ही रक्षा करते हैं, उन्हें प्रेत नदी की दुर्गति, अंगारों से भरे कील मार्ग तथा नाना प्रकार की भयानक यम यातनाओं को कभी भी नहीं देखना पड़ता। अहिंसाओं को सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाते हुए भगवान के दूत ने कहा, जो मनुष्य भोजन का स्वाद और शरीर से प्रेरित होकर जलचर, थलचर, नभचर जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें घोर दुर्गति प्राप्त होती है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्रार्जुन की कथाएं सुना रहे थे। अतः भगवान दात्री जी ने सहस्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हेमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ शर्फियां एकत्रित कर ली। इसीलिए ऐसे इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को यह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे
का अब नाम आप कृपा विकुंडल करके रखा। मुझे ऐसे कार्य को हिमकुंड ने बतलाइए दोनों जो पुत्रों लोक को में योग्य यश और बनाया और अंत में उसके मोक्ष प्रदान युवावस्था करते प्राप्त हैं। करते ही विष्णुदत्त ने उत्तर घर और दिया, हे व्यवसाय का विश्वेश्वर, सारा भार उन पर निर्लजता छोड़कर धारण सम विष्णु करके भक्ति और करने का स्वाभिमान विचार त्याग करके कर भिक्षा मन में मांगने चला वाला गया। अर्थात समर्थ होकर भी हिमकुंड अनेकों पराशर वर्षों तक तप जीवी करने के होना पश्चात निंदनीय एक दिन कर्म अपना है। नश्वर एक शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को सदगति चला गया। कामियों को उधर अपने हिमकुंड के प्रभु उद्यम और भक्ति पुरुषार्थ का के लिए आश्रय वन लेकर गमन करने के जीविका पश्चात उपार्जन उसके कर दोनों जीवन पुत्र यापन धन करना कुबेर होने चाहिए। के इसमें भी अभिमान में अधर्म आकर और अन्याय से बचे मदोमंद रहना होकर चाहिए। निंदनीय पुरुषार्थ से आचरणों, अर्जित पापाचारों व्यक्ति तथा पर अपना जीवन दुर्व्यसनों में यापन करने लिप्त हो वालों गए। के दोनों लोग दुर्व्यसनों सुधर में जाते लिप्त हैं और उसे होकर सद्गति मिलती निंदनीय है। आचरण ब्रह्म करते हुए मुहूर्त वे में अपनी शय्या माता का त्याग कर और तिरस्कार नित्य और कर्मों से अनादर करने निवृत्त के साथ होकर साथ अपने तथा से बड़ों, स्नानादि करके भगवत पूज्यों और भजन श्रेष्ठ जनों करने का के भी बाद अपमान अपनी करने लगे जीविका थे। उपार्जन धर्म करने से से पूर्णतः विमुख होकर प्रवृत्त वे दोनों होना ही चाहिए। पापाचारी, ऐसा करने वेश्यागामी, वाले सब सुखों मदपायी, को प्राप्त करते जुआरी हैं। तथा पर शास्त्रकारों ने स्त्रीगामी को प्रातःकाल हो गए ब्रह्म थे। मुहूर्त में वे शय्या दिन त्याग रात करने का वेश्याओं के बड़ा लिए आग्रह किया है। यहाँ सुखी और उनके नृत्य धार्मिक जीवन संगीत में जीने के तथा लिए मदमान मनुष्य में को गुजारने सूर्योदय लगे। के पूर्व वे ही पूरे नित्य वैभव और कर्मों से विलास से निवृत्त राजसी होकर ठाट बाट में स्नान रहते और थे तथा वस्त्र उन्होंने परिवर्तन करके अपना ईश्वर की व्यवसाय भी आराधना बंद कर करनी रखा चाहिए। था। पानी की तरह धन मनुष्य बहाते का हुए वे जीवन तन और पूर्ण मन के संयोग स्वेच्छाचारी और पर निर्कुंज जीवन भौतिक जी रहे रूप थे। से बिना कोई गतिशील कार्य है। के लिए प्रातःकाल के पापाचार स्नान में से धन व्यय मनुष्य का करने के तन और कारण मन उनके दोनों पिता ही के स्वच्छ, अतः निर्मल धन और को स्वस्थ पंख लगते रहते देर हैं। जो नहीं लगी मनुष्य और बिना कुछ ही स्नान वर्षों किए में और वे ईश्वर सारा का ध्यान धन किए समाप्त बिना कर खाने बैठे। पीने में पिता जुट की जाते संचित हैं, की वे हुई क्रियाग्रस्त जीवन समाप्त जीते हो हैं, गई। आसुरी जीवन उनके जीने के पास वाले कुछ भी नहीं ऐसे बचा। वे व्यक्ति पूरी नाना तरह कंगाल व्याधियों बन के गए थे। शिकार होकर धनहीन संसार और में भी कंगाल दुखी होकर वे रहते हैं और चोरी मृत्यु के करने बाद लगे। घोर उन पर नरकों में साहूकारों भयानक का दुख कर्ज भी भोगते हो हैं। गया था। विष्णुदत्त चोरी ने करने आगे के कहा, कारण हे उनकी मित्र, प्रत्येक व्यक्ति सारे को नगर प्रतिदिन में स्नान निंदा तो होने करना लगी ही तथा चाहिए। लोगों ने उनका माघ रहना कठिन कर मास में दिया। तो पूरे तब वे विधि दोनों विधान भाई से अपना करना नगर चाहिए। छोड़कर माघ भाग खड़े स्नान हुए। जो उन्होंने मनुष्य हर माघ समय स्नान कर साहूकारों तथा स्वर्ण वस्त्र राजा का भय मिष्ठान भी तिल सताता गुड़ रहता था। इत्यादि दान अतः करते वे हैं। दोनों नगर समस्त से बाहर वन सांसारिक में सुख रहने भोगकर लग गए। शरीर त्याग वन के में भीलों के साथ पश्चात रहने विष्णु पर लोक वे को और प्राप्त भी करते अधिक हैं। पाप इसके और हिंसा विपरीत करने ऐसे लग व्यक्ति गए जो थे। माघ स्नान कुछ के समय पश्चात बाद कोई बड़ा दान नहीं भाई करते कुंडल हैं, भीलों के वे इस साथ लोक में जाकर सुख और पर्वत पर यश निवास से करने वंचित लगा रहते हैं और छोटा परलोक में भाई भी दुखी बिकुंडल रहते एक हैं। ऋषि के उन्हें पास मृत्यु उनके के आश्रम बाद में भी जाकर सद्गति रहने प्राप्त लगा। नहीं होती एक दिन एक भाई व्यक्ति को भी सिंह ने नरक में मार नहीं डाला और जाते, तथा परंतु उसी उनका दिन पूर्व जन्म किसी से दरिद्र दूसरे भाई परिवार को में सर्प होता ने है काट और लिया। वे इस जीवन समय भर दोनों दुखी भाइयों बने की एक रहते ही दिन हैं। मृत्यु हो इसीलिए गई। माघ स्नान मृत्यु करने के वाले बाद दोनों मनुष्य को भाइयों को चाहिए कि स्नान यमदूत के पश्चात यमपाश में यथाशक्ति बांधकर दान यमलोक अवश्य ले करे। आए। सुख यहाँ के दोनों अन्य भाइयों को साधन यमराज बतलाते के हुए समान विष्णुदत्त ने प्रस्तुत कहा, किया हे गया। विकुंडल, जो चित्रगुप्त मनुष्य भी धर्म दोनों में आस्था भाइयों के रखते हुए जीवन सत्य और भर का मधुर लोहा जोखा वचन लेकर बोलते हैं, यमदूत क्षमा के दया और सामने अहिंसा का पालन करते हैं, कहा। क्रोध से दूर रहते हैं और पाप गुरुजनों कर्मों का में आदर लिप्त करते होने हैं। के ऐसे कारण भाई व्यक्ति को सदा नरक में सुखी रहते ले हैं। जाया गया और इसी छोटे प्रकार भाई को जो इनके धर्मात्मा विपरीत विकुंडल को आचरण स्वर्ग में करते ले हैं, वे जाकर सदा दिव्य दुखी भोगों का रहते हैं। उपभोग कराओ। हिंसा, चोरी चित्रगुप्त और के आदेशानुसार परस्त्री गमन यमदूतों करने ने वाले बड़े भी सदा भाई दुखी रहते हैं और कुंडल अंत को में नरक में नरक डाल को दिया और प्राप्त होते विकुंडल हैं। को एक तीर्थ देवदूत स्थान पर स्वर्ग किए गए सुख पाप भोग कई कराने गुना के लिए अधिक स्वर्ग को भयानक लेकर चल फलदायी दिए। होते हैं और इनसे यही घोर नरक हमारा प्राप्त होता है। छठा अतः मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। प्रातः काल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेकों पापों का शमन कर देता है, जबकि गंगा जी में श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान तो अनिवार्य रूप में मोहन प्रदायक है ही। देवदूत ने पर स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा है कि हे मित्र, दूसरों की माता और बहनों को सदैव अपनी माता बहन के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता, भंगिनी और पुत्री भाव रखते हैं, वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं, वे भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्री को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता और भाई के भाव से देखें, उनके प्रति मन में पाप विचार न लाएं, सास ससुर पति और अन्य परिजनों की सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती हैं। नैमिष्य परायण तीर्थ में 60,000 ऋषि मुनियों को विष्णुदत्त और विकुंडल का यह संवाद सुनाने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। यही हमारा अध्याय 9 और 10 समाप्त हुआ। राधे राधे दोस्तों।